जितने भी संस्कृत का एग्जाम दे के आए हैं सेकेंड सिटिंग में, आप लोग आंसर की मिला लीजिए कितना सही बना के आए हैं एग्जाम में। दोस्तों मेरे पास सेट ए है, आपके पास जो भी सेट है मिला लीजिएगा। अगर ए है तो अच्छा वाली बात है, हम प्रश्न को पढ़ के उसका उत्तर बताएंगे। दोस्तों मिला लीजिए। और जितना हम पढ़ाए थे साथियों उतना सभी आ गया है, जितना हम पढ़ाए थे सब पूछा गया है। चलिए 1 से 100 तक हम आपको बताएंगे बिल्कुल सही सही उत्तर। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, तो इसका राइट आंसर बी होगा, 4 हैं। या बी जो भी ए मारा होगा उसका राइट आंसर है। चलिए 2 नंबर का है अनेक एक से अधिक पदों का संक्षेप क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर 2 का डी होगा, समास कहलाता है। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखिए। 3 नंबर का रहा है कि रविंद्र का संधि विच्छेद निम्न में कौन सा है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, रवि जोड़ इंद्र। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। सेट ए है मेरे पास, आपके पास जो भी सेट है मिलाते जाइए। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 4 नंबर कह रहा है कि पटनेती में कौन सी संधि है, तो इसका राइट आंसर 4 का डी हो जाएगा, स्वर संधि है। चलिए जो भी डी मार्क है उसका सही है। 5 नंबर का रहा है कि ई जोड़ ओ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा, तो 5 का राइट आंसर ए होगा, ए। देखिए यही हम पढ़ाए थे सुबह में, जो भी पढ़ के गया होगा 100% ए मार्क के आया होगा। जितना हम पढ़ाए हैं सारा पूछ दिया है, आप लोग पढ़ते नहीं है, वीडियो पूरा देखते नहीं है, तो कैसे मार्क आइएगा। चलिए 6 नंबर का रहा है। 6 नंबर का रहा है 10 अनानी यस्य तस्य का समस्त पद क्या होगा, तो 6 का राइट आंसर बी होगा, दशानन। देखिए सब हम पढ़ाए हैं, सब आ गया है। सोशल साइंस का एग्जाम है आगे सोशल साइंस का एग्जाम है 19 फरवरी को, जो है आप लोग देख लीजिएगा वीडियो जाके चैनल पे, ठीक ना, देख लीजिएगा। देखिए संस्कृत में सेम टू सेम वहीं से पूछा है, जितना हम बताए हैं सब पूछ दिया। 7 नंबर का संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा, चतुर्थी। चलिए 8 नंबर का रहा है कि उन्नयनम में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर 8 का सी होगा, उत। चलिए संस्कृत में जो नहीं होना चाहिए वही होता है, ठीक ना। चलिए 9 नंबर में देखिए कह रहा है कि राजा राज्ञ राजन शब्द के किस विभक्ति का रूप है, तो 9 का राइट आंसर सी होगा, तृतीया। चलिए 10 नंबर में कह रहा है पाद धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा, तो 10 का राइट आंसर डी हो जाएगा, पिबती। चलिए अगला प्रश्न 11 नंबर का है जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं, तो 11 का राइट आंसर सी होगा, 5। देखिए 16 मार दिया, 16 तो कुल संस्कार होते हैं, लेकिन यहाँ कर जन्म से पूर्व, जन्म से पहले 3 संस्कार होते हैं, ठीक। चलिए 12 नंबर का है कि पुष्पवन संस्कार का उद्देश्य क्या है, तो इसका राइट आंसर 12 का बी होगा, गर्भस्थ में संस्कार का आरोपण, ठीक ना। जितना हम पढ़ा है सारा पूछ दिया। संस्कार के कितने प्रकार हैं, संस्कार के कितने प्रकार हैं यह पूछा है, तो इसका राइट आंसर 13 का बी होगा, 5 प्रकार है, ठीक है ना, 5 प्रकार हैं संस्कार के, 5 प्रकार हैं। चलिए 13 हो गया। 14 नंबर का है कि भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है, तो इसका राइट आंसर उपादान क्या है, तो इसका राइट आंसर 14 का ए होगा, ए संस्कार। चलिए अगला फटाफट मिलाते जाइए, 1 से 100 तक हम पूरा आपको बताएंगे। यूट्यूब पे बहुत लोग 50-60 ही बताया। 15 का है कि लाजा होम कर्मकांड किस संस्कार में होता है, तो 15 का राइट आंसर बी होगा, विवाह। हम 1 से 100 तक आपको बताएंगे। 16 का है ठग प्रत्यय का उदाहरण निम्न में कौन सा है, तो 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सामाजिक। चलिए 17 का है किस पद में तुमुन प्रत्यय है, तो 17 का राइट आंसर बी होगा, गंतुम। चलिए 18 नंबर का है गायिका पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय, तो 18 का राइट आंसर बी होगा, टॉप। चलिए उसके बाद 19 नंबर का है कि दृश्य धातु के लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा है, तो 19 का राइट आंसर सी होगा, पश्यानी। चलिए 20 नंबर का है लतिया पद में कौन सी विभक्ति है, तो 20 का राइट आंसर बी होगा, तृतीया विभक्ति है। चलिए 21 नंबर का है कि अंतरानम में के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो 21 का राइट आंसर डी होगा, तृतीया। चलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सोशल साइंस का क्लास करना है ना, जितना हम बताते हैं उतना आता है, ठीक है ना, सेम टू सेम पूछता है। 22 का है आशित किस लकार का रूप है, तो 22 का राइट आंसर बी होगा, लंग लकार का रूप है। चलिए 23 का है युवाम पद का मूल रूप निम्न में से कौन है, तो 23 का राइट आंसर बी होगा, युष्मद। चलिए 24 का है नीति शुल्क पाठ में कितने पद है, तो 24 का राइट आंसर बी होगा, 10। चलिए 25 का है धर्म की रक्षा किससे होती है, तो 25 का राइट आंसर ये होगा, सत्य। देखिए हूबहू पूछ दिया है,
हम पढ़ाए थे सब आया है जो हम पढ़ाए हैं, लेकिन आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं है तो कैसे मार के आइएगा सही। चलिए 26 नंबर का क्षमा किसका नाश करती है। देखिए ये भी पूछ दिया है क्रोध का, ए राइट आंसर होगा, जो भी पढ़ा होगा मार के आया होगा। 27 का है उच्यते पद का अर्थ है, 27 का राइट आंसर ए हो जाएगा, कहा जाता है, ठीक ना, कहा जाता है। चलिए 28 नंबर देख लीजिए, 26 हो गया, 27 28 कर कर्मवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुआ। देखिए ये भी बताए थे, राम प्रवेश राम 20 का राइट आंसर। 29 का राम प्रवेश राम ने अनेक विषयों की पुस्तकों को कहाँ आत्मसात किया, बताइए, ये भी पूछ दिया, सेम टू सेम, राइट आंसर सी होगा, महाविद्यालय के पुस्तकालय में। बताइए पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, सेम टू सेम आया है। चलिए 30 नंबर का रहा भिखनटोला गांव से प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय की कितनी दूरी थी, कितना दूर था, बताइए, ये भी पूछ दिया, 1 कोस, सेम टू सेम सवाल पूछा है। उसके बाद 31 नंबर का रहा गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से ... गुरु आशित, रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा, तो इसमें आपका दशम भरा जाएगा, दशम, सी राइट आंसर हो जाएगा। 32 का रहा सरस्वती पद में कौन सी स्त्री पढ़ती है, इसका राइट आंसर 32 का आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या मार्क आए हैं, ठीक ना, बताइएगा आप लोग। 33 का रहा शक्ति जोड़ गतुम में कौन सा पद बनेगा, तो इसका राइट आंसर बी होगा, शक्तिवान। चलिए 34 नंबर का किस पद में ल्यूट प्रत्यय है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, पठम। चलिए 35 का रहा पृच्छति में कौन सी धातु है, तो 35 का राइट आंसर बी होगा, पृच्छ। 36 नंबर का नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं, तो इसका राइट आंसर सी होगा, शत्रु। देखिए जो भी पढ़ाए सेम टू सेम आ गया है, आप लोग सोशल साइंस का वीडियो जाके देख लीजिएगा, चैनल पे अपलोड हो गया है। चलिए 37 नंबर का वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था, तो 37 का राइट आंसर डी होगा, मिथिला का था। 38 का रहा ओहो कथमयम कोलाहल किसकी उक्ति है, तो इसका राइट आंसर 38 का सी हो जाएगा, प्रथम आलसी की। चलिए 39 का रहा कि बालानाम ... गति, रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा, तो 39 का राइट आंसर बी होगा, जन्नी भरा जाएगा। 40 का रहा तीव्रतम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर ये होगा, तरफ। चलिए 41 का रहा छात्रा नाम ... तपह, रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा, तो सी हो जाएगा, अध्ययनम भरा जाएगा, सी राइट आंसर। 42 का रहा विचारों की व्यापकता और समाजोत्तर के संकल्प की दृष्टि से 19वीं सदी के समाजोक्तों में प्रमुख कौन थे, समाज उदारकों में प्रमुख कौन थे, तो इसका राइट आंसर सी होगा, स्वामी दयानंद जो है समाज सुधारक थे, आपको पता ही होगा, हम भी पढ़ाए थे सुबह में। उसके बाद देखिए 43 का स्वामी दयानंद ... संस्थापक आशित, स्वामी दयानंद जो है आर्य समाज के जो थे संस्थापक थे, सुबह में हम पढ़ाए थे, देखिए सेम टू सेम पूछ दिया है। उसके बाद देखिए ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 44 का रहा है विग्रह होयम सिककर किनके द्वारा सोचा गया, इसका राइट आंसर 44 का ये हो जाएगा, मूल शंकर। चलिए 45 का आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कब हुई, तो 45 का राइट आंसर भी होगा, 1875 ईस्वी। 46 का रहा कि नली नीम पद का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर 46 का आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसमें थोड़ा डाउट है हमको, ठीक। चलिए आप लोग क्या मार्क हैं बताइएगा। 47 का रहा व्याघ्र पथिक कथा का बाघ कैसा था, तो इसका राइट आंसर 47 का बी होगा, बूढ़ा था। 48 का रहा व्याघ्र पथिक कथा का पथिक किसमें निम्न हो गया, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कीचड़ में निम्न हो गया। 49 नंबर का रहा कि हितोपदेश नीति कथा ग्रंथ किनकी रचना है, इसका राइट आंसर भी होगा, नारायण पंडित। देखिए ये कल हम पढ़ाए थे, सेम टू सेम पूछ दिया, बताइए आप लोग पढ़ के जाते नहीं है। 50 नंबर का रोगियों के लिए पथ्य क्या है, तो वह दवा है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 51 नंबर का करण कारक विधायक सूत्र कौन सा है, तो इसका राइट आंसर बी होगा, साधकतमम कर्णन। चलिए 52 का है संस्कृत में कारक के कितने भेद हैं, तो इसका राइट आंसर 52 का सी होगा, 6 भेद है संस्कृत में। चलिए 53 का संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है, तो 53 का राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रथमा।
चलिए 54 का है किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है, तो 54 का राइट आंसर डी हो जाएगा अव्यय भाव। 55 का है पंचानम वादानम समारोह का समस्त पद कौन सा है, तो 55 का राइट आंसर बी होगा पंचवटी। चलिए 56 का है दिक् के योग से कौन सी विभक्ति होती है, तो इसका राइट आंसर 56 का सी होगा द्वितीया। उसके बाद 57 का है अहनिर्सम किस समास का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा अव्यय भाव। 58 का है वृथा अव्यय का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा बेकार। उसके बाद 59 का है जन एकत्व भावम वहंतः वसंती प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान पे कौन सा पद रखेंगे, तो इसका राइट आंसर सी होगा के रखेंगे। 60 का है ज्ञंति देवः किल गीता कानी प्रस्तुत पदांश किस पुराण से संकलित है, तो 60 का राइट आंसर सी हो जाएगा विष्णु पुराण। चलिए 61 का है किस पद में तल प्रत्यय है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा सुंदरता। 62 का है गच्छन में कौन सा प्रत्यय है, तो 62 का राइट आंसर ये हो जाएगा सानच। चलिए सब प्राय हम वही आया है। 63 का है जेतु किस लकार का रूप है, तो 63 का राइट आंसर ये हो जाएगा लोट। चलिए 64 का है कवि शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या होगा, तो 64 का बी राइट आंसर होगा कवि ना। 65 का है डॉट नमः की रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा, तो 65 में बी भरा जाएगा सरस्वते, ठीक ना सरस्वते। 66 का है किस शब्द में सु उपसर्ग नहीं है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा स्वागतम। सु उपसर्ग नहीं है, नहीं कर रहा है ना, स्वागत में तो सु उपसर्ग है। आप लोग बताइए इसमें क्या मारे हैं, ए होना चाहिए ए, क्योंकि स्वागतम में जो है सु जोर आगत होता है, स्वागत ना। बताइएगा आप लोग 66 में क्या मार के आए हैं। उसके बाद 67 का है अख्यातोपयोगे सूत्र का उदाहरण कौन सा वाक्य है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 68 का है गुरु समीपम का समस्त पद कौन सा है, तो 68 का राइट आंसर डी होगा उपगुरु। 69 का है पुरंदर पद का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा इंद्र। 70 का है किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा अत्युत्कृष्ट थी, तो इसका राइट आंसर 70 का ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। 71 का है कर्णेश दानवीरता पाठ कहाँ से संकलित है, राइट आंसर ये हो जाएगा महाभारत से। 72 का है भावकर्ण महत्राम भिक्षा याचे किसका कथन है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा शक्र का। उसके बाद 73 का है अतएव का संधि विच्छेद क्या होगा, तो बी हो जाएगा अत जोर एव। चलिए 74 का विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा देखिए ई भी सेम टू सेम पूछ दिया है इतस्त, ठीक ना सेम टू सेम पूछ दिया है। उसके बाद 75 का है वो शांति किस समास का उदाहरण है, तो 75 का राइट आंसर डी हो जाएगा नए समास। उसके बाद 76 का है सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है, 76 का राइट आंसर बी हो जाएगा तृतीया। उसके बाद 77 का है कि अवरेनम करुणाय मैत्री भाचेन च शांति भवती रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा, तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा 77 में क्या मारे, ठीक ना इसमें हमको डाउट है। 77 और 78 में कह रहा है, 78 में कह रहा है परावर्तक कौन है, न्याय दर्शन के परावर्तक कौन है, तो गौतम होना चाहिए, ठीक ना। उसके बाद आपका कह रहा है कि किस पद में अति उपसर्ग है, तो अति जोर अधिकम, अति जोर अत्यधिक, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर ए। 80 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि अधि उपसर्ग पूरक वस धातु के प्रयोग होने वाला आधार की संख्या क्या होती है, तो इसका भी जो भी आंसर होगा आप लोग जो भी मारे हैं सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए 81 का नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर ये होगा डीप, ठीक है। 80 अधीन में हमें डाउट है थोड़ा, ठीक ना 80 नंबर जो प्रश्न है इसमें डाउट है। उसके बाद 82 का है किम जोर 43 में से कौन सा अव्यय बनेगा, तो 82 का राइट आंसर ये होगा कुत्र। 88 का है
वत्तिया पाठ डॉट डॉट रिक्त स्थान सही विकल्प करें तो 83 का राइट आंसर बी होगा। उसके बाद 84 का है कंपन राय का समय क्या था, तो इसका राइट आंसर आपका 84 का बी होगा, 14वीं शताब्दी। ये भी हम पढ़ाए थे। 85 का राय कि समाजस्य यानम पुरुषे डॉट डॉट चलती, तो इसका राइट आंसर 85 का डी होगा, निरीभी। ठीक ना। चलिए 86 नंबर का राय लौकिकित संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद स्फुट रूप से यत्र तत्र मिलते हैं, तो इसका राइट आंसर बी होगा, 150। उसके बाद देखिए 87 का राय कि नरक के कितने द्वार होते हैं, तो इसका राइट आंसर नरक का आपका द्वार 3 होता है। ठीक ना, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 88 का राय जही किस धातु का रूप है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा, हन धातु का है। 89 का राय नदी शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, नदा। उसके बाद 90 का राय कि प्रचार पद में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पर। उसके बाद आपका 91 नंबर प्रश्न का राय कि तत्जोड़ मध्य में संधि होकर क्या बनेगा, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, तन्मध्य। 92 का परोपकार में किन किन वर्णों में संधि हुई है, तो 92 का राइट आंसर ये हो जाएगा, ओ जोर ऊ। उसके बाद देखिए 93 का जटा जिन धारा ऋषय डॉट डॉट अब गानते रिक्त स्थान को पूर्ति करने के लिए कर रहा है, तो इसका राइट आंसर सी होगा, मंदा किनिम। उसके बाद 94 का सरस्वती का कुल गृह किस नगर को कहा गया है, 94 का राइट आंसर ये हो जाएगा, पटना। 95 का है सत्यमेव जयते नात्रिन यह पदांश किस उपनिषद का है, तो 95 का राइट आंसर बी हो जाएगा, मुंडकोपनिषद हम पढ़ाए थे। 96 का ऋतस्य पद का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर 96 का बी हो जाएगा, पात्र का। 97 का तत्र तीर्थयात्रिन दर्शनार्थम अयंती प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान पे क्या होगा, तो 97 का राइट आंसर डी होगा, किम होगा। 98 का सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है, तो हिरण्मय, ए राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 99 का कुटनी मत काव्य के कवि कौन है, तो 99 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, राजशेखर, नहीं बी हो जाएगा, दामोदर गुप्त, बी राइट आंसर होगा। लास्ट 100 नंबर का सप्ते डॉट डॉट दिनानी भवंती रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा, तो वह आपका सप्त भरा जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पे जाके सोशल साइंस का वीडियो डाल दिए हैं, जाके देख लीजिए।